अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ टोटकों के बारे में बताऊंगा जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के शौकीन हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते चले ताकि आपको आने वाले वक्त में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की अपडेट का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है दिमाग और असाब। कद्दू के जूस में पाए जाने वाले मैग्नीशियम के अज्जा पट्ठों को ताकत और तवानाई पहुंचाने में अपना सानी नहीं रखते। यही वजह है ये दिमाग और असाब को भी तकवीत पहुंचाते हैं। नंबर 2, सरसाम। सरसाम सर में वर्म की एक बीमारी है जिसके लिए कद्दू बहुत मुफीद है। कद्दू का रस लेकर इसमें हम वजन तिलों का तेल शामिल करके तांबे या पीतल की देगची में डालकर इस हद तक पकाएं कि तमाम रस जल जाए और महज तेल बाकी रह जाए। इसे कपड़े से छान लें और तेल को बोतल में महफूज कर लें। बवक़्ते ज़रूरत वफ़के से मरीज़ के सर पर मालिश करके गर्म की रुई बांधें। इससे न सिर्फ सरसाम में अफाका होगा बल्कि बेख्वाबी और आम सर दर्द के लिए भी काफ़ी मुफीद है। नंबर 3, कान का दर्द। कान में पानी चला जाए या फिर कान में दर्द हो तो इसके लिए कद्दू के पानी से इस्तेफादा किया जा सकता है। किसी भी पंसारी से रोगन गुल लेकर इसमें हम वज़न कद्दू का पानी मिला लें। कान के दर्द की सूरत में इस महलूल के 2 से 3 कतरे कान में डालें, दर्द से राहत मिलेगी। नंबर 4, चेहरे पर फिंसी। एन उसी वक्त जब आपको किसी तकरीब में शामूलियत करनी है, अगर अपने चेहरे पर कोई फिंसी नज़र आ जाए तो फौरी इलाज ये है कि एक बर्फ़ का टुकड़ा साफ़ सुथरे कपड़े में लेकर मुतासरा जगह पर कुछ देर रखें। फिंसी दब जाएगी और कम से कम 42 घंटे फूटेगी नहीं। नंबर 5, गिरीदार फलियां। बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली वगैरह को महफूज करते हुए इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि इनमें नमी कभी ना पहुंच पाए। अगर इन्हें बर्तन में महफूज करने से पहले हल्का सा भून लिया जाए तो ये ख़राब नहीं होंगे, या फिर इन्हें फ्रिज में स्टोर करें, लेकिन फ्रिज से निकालने के बाद इनका ज़्यादा देर तक खुला रहना दुरुस्त नहीं। नंबर 6, अदरक। अगर फ्रिज ना हो तो अदरक को महफूज रखने के लिए पीस कर शीशे की बोतल में डाल लें और ऊपर से घी की तह लगा दें। अदरक महफूज रहेगी। नंबर 7, मछली की बू। मछली को बगैर धोए नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें, फिर आटे से धोकर मसाला लगाएं। इस तरह बू ख़त्म हो जाएगी। या बेसन और नमक हाथ से मिला लें और मछली के टुकड़ों पर खूब मलें। पानी से अच्छी तरह धो लें, मछली की बू ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही मुख्तसर मशवरे देने जा रहा हूँ। नंबर 1, अगर सालन पकाते वक्त मिर्चें ज़्यादा हो जाए तो सालन में फ़ौरन टमाटर दही डाल दें। नंबर 2, सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो छालिया डाल दें, नमक कम हो जाएगा। नंबर 3, बंद गोभी जब भी पकाएं तो धोकर काटें। अगर काट कर धोएंगी तो तमाम विटामिन पानी में बह जाएंगे। नंबर 4, अगर फ्रिज से बू आ रही हो तो इसमें एक कोयला रख दें, बू ख़त्म हो जाएगी। मशवरा नंबर 5, बैंगन काट कर फ़ौरन नमक वाले पानी में भिगोएं वरना स्याह पड़ जाएंगे। मशवरा नंबर 6, सब्जियां उबालते हुए लीमू के छिलके पानी में डाल दें तो सब्जियों की रंगत ख़राब नहीं होगी। मशवरा नंबर 7, मटर उबालते वक्त पानी में मटर के चंद छिलके भी डाल दें। ऐसा करने से मटर की रंगत और मिठास में इजाफा हो जाता है। नंबर 8, अगर सालन पकाते वक्त देगची जल जाए तो इसमें अंडे उबालें, जलने के दाग दूर हो जाएंगे। मशवरा नंबर 9, गूंदे हुए आटे को खमीर होने से बचाने के लिए इस पर घी लगा दें। मशवरा नंबर 10, जब आप आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ चाय के 2 चमचे पानी में शामिल करके आटा गूंद लें, रोटी नरम बनेगी और फूलेगी। मशवरा नंबर 11, फ्रिज से आटा निकालने के बाद इसे अलमारी में रखें, इसके बराबर खोलते हुए पानी का प्याला रखें, अलमारी बंद कर दें, 10 मिनट में ही आटा रोटी बनाने के काबिल नरम हो जाएगा। जी, तो कैसी लगी आपको आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? कमेंट में लाजमी इजहार कीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना पसंद करते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।